आपके बेटे बेटी के हक की नौकरी को 2 राज्यों में चोरी किया गया है। कहां और कैसे से पहले इस मुहिम को समझ लीजिए। हर चुनाव से पहले हर दल वादा करती है कि इतनी नौकरी देंगे, लेकिन फिर वही भर्तियां वर्षों तक सरकारी भ्रष्टाचार या सुस्ती में फंसी रहती हैं, या फिर पेपर लीक जैसे दीमक के सहारे आपके बच्चों के हक की नौकरी को चट कर लिया जाता है। इसीलिए पहले से ही हम जो आपके हक में खबरदार करते थे उसे और धार देंगे। हमने तय किया है कि अब जो आम लोगों के बच्चों की नौकरी को चोरी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसका सच देश के सामने लाएंगे। इसीलिए आप भी अगर अपने रोजगार नौकरी के से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। आज 2 राज्यों से नौकरी चोरी का मुद्दा सामने आया है। एक राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान में गहलोत राज की नौकरी चोरी की परतें खुल रही हैं, जहां मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के सुरक्षा अधिकारी ने अपने बेटे को दारोगा बनाने के लिए पेपर लीक कराया। वहीं फिर गहलोत के सुरक्षा अधिकारी के घर दूध देने आने वाले के बेरोजगार बेटे को भी दारोगा भर्ती में प्रश्न पत्र पहले ही बेचा गया। जबकि मध्य प्रदेश में पता चला है कि कई अधिकारी कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी चोरी करके बैठे हैं। अब सबसे पहले राजस्थान से खबरदार करती ये रिपोर्ट देखिए। सीएम कोई भी रहे, आपकी पूरी तुलसी बोलती है। रहे पावर इतना ही कदे गए ना ही आए रे। वर्दी पहने शख्स की रील देखकर लाइक मत करने लगिएगा। काहे कि वर्दी असली है, दरोगा नकली। नाम रविंद्र सैनी। राजस्थान की 2021 दरोगा भर्ती में 133वीं रैंक हासिल कर ली, लेकिन अपनी मेहनत से नहीं। मेहनत से क्या होता तो पुलिस लाइन से इसे भागना नहीं पड़ता। अब पूछिए क्यों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा ने दरोगा भर्ती का पेपर बेचा, जिसे खरीदा सबसे बाएं टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे राजकुमार ने, जो मुख्यमंत्री पद पर रहे अशोक गहलोत का 12 साल पीएसओ रहा। और दरोगा बनकर रील पर रील डालने वाला रविंद्र सैनी असल में गहलोत के पीएसओ के घर दूध लाने वाले का बेरोजगार बेटा था। गहलोत के पीएसओ ने अपने बेटे भरत यादव को दरोगा बनाने के लिए भर्ती परीक्षा का पेपर खरीदा, फिर लगे हाथ नौकरी चोरी की समाज सेवा भी कर डाली। अपने घर दूध देने आने वाले के बेटे रविंद्र सैनी को भी 12 लाख में दरोगा भर्ती का पेपर बेच दिया। और ये सारी पोल खुली तब जब मुख्यमंत्री पद पर रहे गहलोत के पीएसओ राजकुमार से भर्ती का पेपर खरीद कर दरोगा बने एक और नौकरी चोर सत्येंद्र यादव को पुलिस लाइन से पकड़ा गया। गहलोत सरकार की हार में बेरोजगारों का आंदोलन बड़ी वजह रही। कमोबेश सभी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे, मगर सरकार तब नहीं मानती थी। और अब बड़े पैमाने पर सभी भर्तियों में बड़ा खुलासा हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास में तैनात सुरक्षा अधिकारी से लेके मंत्री के पीए तक पर पेपर बेचने के आरोप लग रहे हैं। कुंदन पांड्या की अरेस्ट से लगभग उसके रिविलेशंस जो भी उसने किए, उससे लगभग 16 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल है, उसका भतीजा भी शामिल है, उसकी भतीजी भी शामिल है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी अनुचित साधन से सिस्टम में आए हैं वो न केवल जेल जाए, पर उसकी नौकरी भी जाए, उसकी प्रॉपर्टी भी जाए। ये हमारी कोशिश। 2021 की दरोगा भर्ती में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हुआ। 55 फर्जी दरोगा पकड़े गए। पूरा स्कैम भजनलाल राज में उजागर किया गया। लेकिन विपक्ष में रहकर जो बीजेपी कहती रही, सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार से हुई भर्ती रद्द करेंगे, वो भर्ती रद्द करने से मना करती है। तभी तो 108 दिन से बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरी चैन पूरे प्रदेश में फैली हुई है। इसके अलावा ये तो सिर्फ मछलियां मात्र हैं। मगरमच्छ तो आरपीएससी में बैठे असली वो चेयरमैन हैं जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा को पेपर लीक करने का काम किया था। सरकार के नजदीक बैठे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। चाहे बीजेपी सरकार हो, बीजेपी सरकार ने एक ही मिनट में ट्वीट कर दिए गहलोत साहब के खिलाफ, तो क्यों नहीं वो एसआई भर्ती रद्द करके आरपीएससी का पुनर्गठन करें। राजस्थान की जो एसआई भर्ती 2021 थी, ये कोई एक एसआई भर्ती नहीं थी। ये एक जो है युवाओं के जो है इम्तिहान के नाम पर जो एक उम्मीदों का कत्ल था। जहां बीजेपी सरकार को कांग्रेस को जो कलंक है उसको धोना था, वहां आज ये खामोशी का जो है कफन ओढ़ने में लगी हुई है भाजपा की सरकार। क्या गहलोत सरकार को पता नहीं है कि वो उनका पीएसओ है, तो उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है? अगर वो अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों तक, अपने दूध बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट वालों तक को वो पेपर दे सकते हैं, तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल तक ये पेपर गया होगा। सर, बात केवल एक नौकरी की नहीं, 2021 की दरोगा भर्ती में पेपर लीक कराने वाले अगर बड़े बड़े शामिल मिल रहे हैं तो 2018 से 2021 और 2022 की शिक्षक भर्ती में 123 टीचर के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिन पर शक है कि ये डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास की और नौकरी पा गए।
156 शारीरिक शिक्षक की नौकरी रद्द कर दी गई क्योंकि पता चला ये फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाए हैं। राजस्थान कर्मचारी आयोग ने 12 ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी जांच के लिए एसओजी को कहा जिन पर आरोप है कि विधवा कोटे से नौकरी पाने के लिए पहले तलाक ले लिया और नौकरी विधवा कोटे से मिलते ही वापस पति के साथ रहने लगी। कॉकस बन गया है, वेदर दैट इज अ मैन ऑफ एसओजी वाला, पुलिस वाला और पॉलिटिकल सिस्टम, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हुसओवर इट इज, उनको एक इंटीग्रेटेड कार्रवाई सख्त नहीं होगी तब तक इसका पूरा खुलासा मेरी नज़र में होने वाला नहीं। जिस राजस्थान में सरकारी दस्तावेज में 18 लाख बेरोजगार हैं और दावा कुल बेरोजगारों की तादाद 35 लाख के पार होने का है, अगर वहां मुख्यमंत्री रहे गहलोत का पीएसओ तक पेपर लीक कराता रहा और फिर भी दरोगा भर्ती अब बीजेपी के राज में रद्द न करके लीपापोती होती है तो फिर ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान में नौकरी चोरी की इस खबर में अब जो 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं इस पर गौर करिए। अशोक गहलोत चुनाव जीते या हारे अपना पीएसओ यानी सुरक्षा अधिकारी नहीं बदलते थे और जिसे सुरक्षा अधिकारी बनाया जो साए की तरह गहलोत के साथ रहता था वही अपने बेटे भरत यादव को दरोगा बनवाने को पेपर लीक कराता है। अब आप समझिए जो भरत यादव 100 मीटर की दौड़ तक पूरी नहीं कर पाता उसे गहलोत राज में हुई दरोगा भर्ती में मुख्यमंत्री का ही पीएसओ पेपर लीक करा के दरोगा बनवा लेता है। यानी यह खबर बताती है कि गहलोत राज में हुई भर्ती के दौरान क्या सीएम दफ्तर से जुड़े लोग ही पेपर चोरी करा रहे थे? आम आदमी के बच्चों के हक की नौकरी चोरी होती रही तो क्यों नहीं अब इस दरोगा भर्ती को रद्द कर दिया जाता है? आज राजस्थान का मुद्दा हमने रोजगार के हक में खबरदार करते उठाया है। कल आपको मध्य प्रदेश की खबर से खबरदार करेंगे जहां दावा है कि कई अधिकारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर दूसरे योग्य लोगों की नौकरी चोरी करके बैठे हैं। आपके पास भी अगर नौकरी चोरी का मुद्दा है, आपको लगता है कि आपके हक की भर्ती लटकाई जा रही है, आप हमें ईमेल करिए। अब आपको रोजगार पर आज तक लगातार खबरदार करेगा।